दोस्तों, जब घर के अंदर लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा सहारा और भरोसा जो हमें होता है वो अपनों पे ही होता है। हमें किसी और पे हो ना हो, हम अपने से ये उम्मीद रखते हैं कि ये ज़रूर हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा और दो चार शब्द मेरे लिए ही बोलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था घर के अंदर जिसने कशिश को गालियां देने से रोका हो। वहाँ पे जो एक है अ, सच्चाई का रखवाला रजत दलाल, उसने भी ये नहीं कहा कि ये गालियों का इस्तेमाल मत कर कशिश, क्योंकि गालियों का इस्तेमाल जब एक बार वो कर रही थी, सिर्फ वहाँ पे रजत था, तो इसने तुरंत टोक दिया कि ये गाली 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 नहीं, मेरे सामने नहीं। ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो सबके सामने गालियाँ दे रही है उसको, तो वहाँ पे सब सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सिनेमा चल रहा है। और साला गाली होती है, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही है, ओए साले, तो ये गाली ही होती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में नहीं होती, और आप वहाँ पे किसी को भी साला बोल सकते हो। बहुत फ्रेंडली स्टेट है कि गाली मतलब साले को वहाँ पे गाली नहीं मानते। मैं सरप्राइज हूँ इस बात को लेकर के। एक हंसी मजाक में साला बोला जाए और एक गुस्से में साला बोला जाए, फ़र्क आ जाता है। तो ईसा का अभी स्टैंड ये है दोस्तों कि ब्रेकअप करने की घोषणा की उसने। सीधे सीधे बोला कि भाई तेरे यहाँ से रास्ते अलग, क्योंकि शक हो गया उस पर कि तू ज़रूर ऐसा ऐसा किया होगा तूने उसके साथ, ज़रूर तूने भी आगे कदम बढ़ाए होंगे कशिश की तरफ, इसीलिए तो वो इतना खुल के बोल रही है। भाई वो खुल के ही बोलती है, वो झूठ इतना खुल के बोलती है, आपने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी ना। आपने उसकी बाहर की क्या प्रोफाइल है वो देखी नहीं है। वो खुल के ही बोलती है और झूठ आंखों में आंखें डाल के बोलती है वो झूठ। उसका झूठ इतना क्लियर होता है कि जो सच्चा इंसान होगा उसका झूठ आपको लगने लग जाएगा, लेकिन वो झूठ को आप सच मान बैठोगे जो कशिश के मुंह से निकलती हैं बातें। ज़रा बाहर निकल के उसकी प्रोफाइल तो चेक करना। तो शक हुआ, और क्या मतलब बेबुनियादी शक। अगर उसको ऐसा ही कुछ करना होता, ऐसा ही सॉफ्ट कॉर्नर अगर कशिश की तरफ होता, तो उसको नॉमिनेशन का वो अधिकार ना छीनता उससे, और उसे खुद वो नॉमिनेट ना करता। उसने खुद नॉमिनेट किया है उसे। इतनी भी बुद्धि अगर ये ना लगा पाए तो बेकार है भाई। ऐसे बुद्धिहीनों का होना, ब्रेनलेस दोस्त का होना बहुत बेकार की बात है। इतना कॉमन सेंस ना हो उसमें, तो उसे उसके बाद के साइन तो समझने चाहिए थे कि भाई इसने अधिकार छीना इससे, इसने नॉमिनेट भी किया है कशिश को, और हर जगह पे कशिश को टोंट भी मारा है। जहाँ पे वो गलत होती है वहाँ पे अविनाश उसे पकड़ लेता है। तो अगर इतना सॉफ्ट कॉर्नर होता तो कशिश को छोड़ नहीं देता, इग्नोर नहीं कर देता कि ठीक है यार ये जो भी है, अगर मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है तो मैं उसे ज़रूर अवॉइड करना चाहूँगा अगर सपोर्ट ना कर सका तो ये क्या सिंपैथी गेम खेलना चाहती है क्या, कि मेरे साथ तो गलत किया अविनाश ने, उधर ट्रायंगल चलाने की कोशिश कर रहा है, मैंने तो इसे दिल से दोस्त माना था। फिर उसको भाषण दे रही है कि मुझसे ज़रा ऊंची आवाज़ में बात मत कर, मुझसे इस लहजे में बात मत कर। बेच उसी के साथ गलत हो रहा है, सभी लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं, और जिस पे उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है वो भी अपनी आंखें दिखा रहा है उसको। वहाँ पे विवेन शांत बैठा है, वो सिचुएशन को समझ रहा है कि ठीक है थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, लेकिन ये और उसे हाइप कर रही है। चलिए खैर, ये बात हुई। इसके बाद एक कॉन्वर्सेशन हुई इन दोनों में कि भाई ठीक है, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगी। ईशा ने कहा अविनाश से कि मुझे रजत के साथ समीकरण मेरे ठीक ठीक बैठ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अगर वो मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं भी उनके बारे में ज़रूर सोचूंगी। तो यहाँ अविनाश एंड विभिन्न ने पूरी आज़ादी दे दी है कि भाई तेरे को जैसा करना है तू कर, तेरे जहाँ समीकरण बैठते हैं तू बैठा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखो, जब ये समीकरण बाहर निकलते हैं ना, जब दूसरों से समीकरण तुम्हारे बनने लगते हैं ना, तो तुम अपने वालों पे शक भी करने लगते हो। और फिर यहाँ से अगर उसने समीकरण बाहर बनाने का फैसला किया है, तो विविन और अविनाश का पूरा पूरा राइट्स है कि अगर उन्हें नॉमिनेट करना पड़े ईशा को तो वो कर देंगे, और करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे इनका ये फ्रेंडशिप टूटना, इट मीन्स कि ये खुद मोहर लगा रहे हैं अपनी फेक रिलेशनशिप के ऊपर। मैंने तो देखो कभी इनके रिलेशन पे ध्यान दिया ही नहीं। आपने देखा होगा कि जब भी मैं बात करता था, मैं सिर्फ गेम के बारे में ही बात करता था।
मुझे ये रिलेशन, जैसे उसका रिलेशन है चुमका एंड करण का, एंगल पेंगल, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है इनके गेम में कि ये गेम के लिए किस किस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो फिर इन दोनों ने जो कन्वर्सेशन की है वो यही कि भाई उसको पूरा अधिकार है, जिसके साथ समीकरण बना सकती है बनाए भाई, भाड़ में जाए हमारे हिसाब से। ये इनकी हुई बात। इसके बाद ये कशिश और अविनाश का मुद्दा पूरे घर का इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, और घर वाले इसको हवा इसलिए दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये टॉपिक वीकेंड के वार पे उछले और हमें सिनेमा देखने को मिले। जाहिर सी बात है, जो भी घर वाले हैं वो इस पूरे केस में अविनाश को ही गलत ठहरा रहे हैं। जैसे यहाँ शिल्पा का कहना है कि कशिश को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो इसके साथ फ्लर्ट करके आई तो बड़ी खुश थी, लेकिन देखो अविनाश ने क्या किया, उसके साथ ये बात की। मतलब कुछ भी बोलना है लेकिन अविनाश को गलत ठहराना है। यहाँ चुम ने भी बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए। चुम तो खिलाफ है, पूरा अविनाश के खिलाफ है। कुछ भी हो जाए, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी एंगल हो लड़ाई का, अविनाश गलत है, वो आंख बंद करके बोल सकती है। खुद का नहीं देखेगी कि मैं कहाँ पे कंबल में दंगल कर रही हूँ, मेरा 10 साल का रिलेशन बाहर पल रहा है और मैं यहाँ पे इसके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, करण के साथ। लिटरली मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल डीप में करती है कंबल के नीचे, मैं बता रहा हूँ आपको। वो कैमरे पे नहीं दिखता, वो अलग थिंग है, लेकिन ये करती है। तो अपने गिरेबान में तो कोई किसी को झांक के देखना है नहीं। इस वक्त जो पतली गर्दन दिखाई दे रही है इन सभी लोगों को, वो अविनाश की ही गर्दन दिख रही है। और ये चाहते हैं सभी लोग कि ये मुद्दा वीकेंड के बार पे उठे। और मैं भी दोस्तों, पर्सनली मैं खुद चाहता हूँ कि ये मुद्दा वीकेंड के वार पे उठना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि मेकर्स किसका साथ देते हैं। क्या मेकर्स इतना गिर चुके हैं कि वो कशिश का साथ देंगे या अविनाश का साथ देंगे? मैं तो बस इतना देखूंगा, पहली ही लाइन में पता चल जाएगा कि किसकी बैंड बजने वाली है, अविनाश की बजेगी या कशिश की बजेगी। इन लोगों ने उसकी गालियों को सही ठहरा दिया। वो साला, हूतिया, ओड़े घोड़े, वो सब बोल चुकी है उसको। किसी ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सब वहाँ पे लड़कियाँ थीं। जो होता है ना कि लड़कियों के सामने गाली मत दे, है ना, लड़के अक्सर इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन लड़की गाली दे सकती है। और मैं आपसे इसीलिए बोलता आया हूँ दोस्तों कि अगर आपको प्योर कंटेंट देखने को मिलेगा तो वो विपिन और अविनाश की ही तरफ से देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैंने इन दोनों को ही टॉप 2 में रखा है। मेरे हिसाब से ये टॉप 2 डिज़र्व करते हैं। कल पूरी गालियाँ सुनने के बाद भी उसने अपना आपा नहीं खोया, वो हंसता रहा, सामने से कोई गाली नहीं दी। अगर वो एक गाली दे देता तो सोचिए कि पूरा सिनेरियो ही पलट जाता। जिस तरीके से ये उसके ऊपर चढ़ के गई थी, उसने अगर 2 कदम भी इसकी ओर बढ़ाए होते तो दोस्तों आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या से क्या हो सकता था। उसी वक्त इविक्शन पक्का था वहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, ये नोट कर लेना। लेकिन वो वहाँ जैसे ही वो आगे बढ़ी उसके लिए, वो पीछे हटा, वो पीछा छुड़ाने के लिए भागा। सोचो कितनी बड़ी मजबूरी है उसकी। ये सब इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे, करण, रजत, ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी अविनाश गलती करे और हम ये मुद्दा बनाएं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। और कशिश तो बेशर्म है ही, और इस इंसिडेंट के बाद उसके फॉलोअर गेन हो गए। ऐसे लोग हैं दोस्तों, सोचिए हमारे समाज में कि ये इंसिडेंट होने के बाद इतना गंद उसने फैलाया, उसके फॉलोअर गेन हो गए। और हम यहाँ इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं अंट शंट, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं यार, सब्सक्राइब कर लो पहली बात। तो हम पूरी तरीके से अविनाश के साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम नहीं चाहेंगे कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। वो अंदर गेम अपना परफेक्ट खेल रहा है, दोनों भाई मिलजुल के गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनों से दगा। चलो दूसरे से तो उम्मीद है ही नहीं, रजत या करण या किसी से भी उम्मीद है ही नहीं, अपनों से उम्मीद थी ईसा से कि कम से कम ये तो तीखे सवाल ना पूछे, लेकिन उसने भी ऑन कैमरा ये सब सवाल पूछे हैं, तो फिर केस कमज़ोर हो गया। यहाँ मेकर्स भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि इसके अपने ही इसे इसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम इसका साथ क्यों दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।